अब मदन जहां अपनी बाइक चोरी हुई थी वहां जाता है तो सामने कैमरा लगा था, इसलिए इस आदमी से मदन कमरे से रिकॉर्ड, फोटो और वीडियो मांगता है। तो यह आदमी कहता है यह कैमरा तो नकली है, यह डमी कैमरा है, चोरों को डराने के लिए है। इसलिए मदन वहां से सैड होकर चला जाता है और इधर राजलक्ष्मी और राज के बीच प्रेम बढ़ जाता है। राज राजलक्ष्मी पर टूट पड़ता है। मदन किसी से बात नहीं कर रहा था, इसलिए राजलक्ष्मी कविन को मदन के पास मनाने भेजती है, लेकिन मदन कविन की बात भी नहीं मानता है। राज पुलिस स्टेशन जाने के लिए बाइक को चालू करता है, लेकिन बाइक चालू ही नहीं होती है। लेकिन मदन अपनी बाइक लेकर चला जाता है और आगे जाकर बच्चों के खाने की चीज खाता है, जिसे राज देख लेता है। राज मदन की बुआ को फोन करके राजलक्ष्मी प्रेग्नेंट बताता है तो दादी खुश होकर बधाई देता है। फिर राज देखता है कि उसके और मदन के कपड़े एक साथ सूख रहे थे। राज कपड़ों पर जैसे ही हाथ लगाता है तो पास में सूख रही महिला की नाइटी उछलकर नीचे खड़े मदन पर जहां गिर। मदन देखता है कि नाइटी तो वही है जो पहले राज ने मदन को पहनाई थी और ऊपर राज खड़ा था। मदन को पूरा शक राज पर होता है, इसलिए मदन गुस्सा होकर वापस नाइटी को फेंक देता है, जिससे राज की मम्मी ले लेती है। उससे राज भी आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ, ऊपर से नाइटी गिरी? तो राज की माँ राज को बैठने को बोलती है और राज से कहती है, मुझे राजलक्ष्मी ने बताया है तूने सजा के तौर पर मदन को नाइटी पहनाकर उसकी इंसल्ट की थी, तूने उसकी बेइज्जती की थी ना, फिर वो तुझसे चिढ़ेगा ही ना, उसको गलती का एहसास कैसे होगा? और इधर मदन अपने बाइक के चोर का पता लगाने के लिए हर जगह पूछताछ कर रहा था। तभी मदन के पास उसकी बुआ का फोन आता है और बुआ कहती है, खुशखबरी है, तुझे बधाई देनी है, राजलक्ष्मी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मदन को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बुआ से कहता है, अब की बार उसका नाम लिया तो तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दूंगा। यह कहकर मदन कॉल कट कर देता है। सुबह मदन के लिए नाश्ता आता है। मदन खोलकर देखता है तो अंदर अलग तरह की इडली होती है, इसलिए मदन कटोरी को बाहर फेंक देता है और राजलक्ष्मी को बोलने लगता है। तो राज की माँ कहती है, बेटा इडली राज ने बनाई है। राज ने कभी जिंदगी में अपने हाथों से चाय नहीं बनाई और अपने लाडले साले के लिए इडली बना। ये प्रेम देखकर राजलक्ष्मी बहुत खुश होती है, लेकिन मदन राज को देखकर गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। फिर राज शेखर को एसआई अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, क्यों तुम उस सुखा से पंगा ले रहे हो? वो कितना खतरनाक है, ऐसी क्या दुश्मनी है उससे? तो राज कहता है, वो गाड़ियों से गलत नंबर का धंधा करता है। एसआई राज को सुखा से उलझने से मना करता है, लेकिन राज कहता है, सर ऑन ऑर्डर दो, अभी उसका एनकाउंटर कर देता हूं। तभी वहाँ पर सुखा आ जाता है और राज का कॉलर पकड़कर उसे कहता है, क्या बोला रे, ये बंदूक देखी है? तो राज कहता है, कॉलर से हाथ हटा। सुखा डरकर हाथ हटा लेता है और राज से कहता है, जल्द तेरा हिसाब होगा। तो राज शेखर कहता है, तू नहीं, मैं तेरा हिसाब करूंगा, कोर्ट में घसीटते हुए ले जाऊंगा, सुन ले। तभी सुखा कहता है, तेरे जैसे बहुत आए अरेस्ट करने। तो राज उसे चैलेंज देता है और वहाँ से चला जाता है। जब कविन ओंटो से अपने ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में मदन को किसी से मार खाते हुए देखती है, इसीलिए वह उन पर चप्पल फेंक कर मारती है। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच मदन को एक बुरी खबर मिलती है, जिसने माँ बनकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उनकी बुआ की एक आखिरी इच्छा थी कि मदन की बहन राजी जिस किसी से भी शादी करेगी, मदन अपने जीजा को हाथों से इस चैन को पहनाएगा। लेकिन मदन अपने जीजा से इतना नफरत करता था, वह अपनी बुआ की आखिरी इच्छा पूरी करे बगैर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद राज अपने सीनियर ऑफिसर से मिलता है, जो सुक्खा का ड्रग्स वाला माल पकड़ने में उसकी मदद करने वाले थे। और यहाँ दूसरी तरफ अब राजी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और इसी बीच अब मदन को भी वो फुटेज मिल चुका था जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। अब राज सुक्खा के फैक्ट्री में रेड मार देता है, क्योंकि सुक्खा अपनी फैक्ट्री में पान मसाले गुटखा के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल करके बेचता था, जिसके बाद सुक्खा की फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है। और इधर मदन जब उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जहां से उसका बाइक चोरी हुआ था, तो उसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है, जिसने उसकी बाइक चोरी किया था। उसके हाथ पर एक टैटू होता है। तब मदन कहता है, अब मैं ये फुटेज पुलिस वालों को देकर उस मनहूस घर से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जब मदन का दोस्त कहता है कि तुम ये वीडियो अपने जीजा को दे दो, तो मदन उस पर भड़क जाता है और उसे धक्का देकर कहता है, न तो वो मेरा जीजा है और न वो मेरी बहन। और यहाँ राज सुक्खा के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर उसके घर पहुँच जाता है। जब सुक्खा उसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को देखता है तो वह हैरान रह जाता है। तभी सुक्खा राज से कहता है, तुमने जो मुझे जख्म दिया है वो मैं सूद समेत तुम्हें लौटाऊंगा। अब जब पुलिस वाले सुक्खा को जेल ले जा रहे होते हैं तो रास्ते पर ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन असल में ये सब सुक्खा का ही पहले से बनाया प्लान था, क्योंकि उसे जेल के बजाय हॉस्पिटल जाना मंजूर था।